गुड मॉर्निंग। आज हम लोग वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 के वीडियो 4 लेकर के मिल रहे हैं। आज पिछला वीडियो में हमने आपको आवेश के गुण के बारे में बताया था। आवेश के गुण में जैसे हमने कुछ पॉइंट पढ़ाया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश एवं ऋण आवेश। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश एवं ऋण आवेश। इसके बाद हमने बताया सजातीय आवेशों में विकर्षण होता है, विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है। सजातीय आवेशों में विकर्षण और विजातीय आवेशों में नहीं, अलग अलग आवेशों में आकर्षण होता है। यहाँ हम आपको पिछला पॉइंट में बताए थे। इसके बाद हमने आपको बताया ये भी पॉइंट कि आवेश क्वांटीकृत होता है। आवेश क्वांटीकृत का मतलब होता है, हमने बताया था कि यदि हम आवेश उत्पन्न करना चाहते हैं तो हम इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करेंगे, इलेक्ट्रॉन का लेन देन करेंगे। तो यदि आप एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है, एक इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है, एक इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है, तो जो त्याग करता है उस पर आवेश उत्पन्न होगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और जो ग्रहण करता है उस पर आवेश उत्पन्न होगा -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन त्याग या ग्रहण करेगा तो यदि 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण करेगा तो 2 से गुना कर देंगे। 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण करेगा तो 3 से गुना कर देंगे, इतना में। अब इस संख्या को हम लोग ई से सूचित करेंगे तो 3e, इसमें हो जाएगा 2e। 4 को इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा तो 4e आवेश उत्पन्न होगा। 5 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा 5e आवेश उत्पन्न होगा। n को इलेक्ट्रॉन का आवेश आदान प्रदान होगा तो ne आवेश उत्पन्न होगा, यानी कुल आवेश बराबर ne। कुल आवेश बराबर ne। यही है हमारा आवेश के क्वांटमीकरण का सिद्धांत। किसी भी वस्तु पर यदि आप आवेश निकालना चाहते हो, किसी भी वस्तु पर यदि आप आवेश निकालना चाहते हो कि कितना आवेश उत्पन्न होगा, तो पहले आप ये पता करो कि कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ है, कितने इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ है, कितने इलेक्ट्रॉन का लेन देन हुआ है। यदि आप ये पता कर लेते हो तो जैसे ही आपको ये पता चलता है कि हाँ इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ है, 5 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ है, तो आवेश कितना उत्पन्न होगा तो 5 में इतना से गुना कर देंगे। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन से इतना आवेश उत्पन्न होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 से गुना कर देंगे, 3 इलेक्ट्रॉन से 3 से गुना कर देंगे, 5 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान से कितना आवेश उत्पन्न होगा 5 से गुना कर देंगे। इस तरह से n को इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा तो n से गुना कर देंगे, तो Q बराबर n × E। ये हमारा फॉर्मूला हुआ आवेश के क्वांटमीकरण का सिद्धांत। यहीं पर हम आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी थ्योरी पर एक प्रश्न पूछा जाता है कि आप बताइए कि कौन सा आवेश इसमें संभव है और कौन सा आवेश इसमें संभव नहीं है। आप इस पॉइंट को समझने की कोशिश करिएगा। हम लोग बात करते हैं, ध्यान दीजिए। तो कुल आवेश बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। कौन सा इलेक्ट्रॉन? तो जो आदान प्रदान हुआ है, इलेक्ट्रॉन की संख्या गुना इलेक्ट्रॉन का आवेश। यही हमारा आवेश के क्वांटमीकरण का सिद्धांत। कुल आवेश बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुना इलेक्ट्रॉन का आवेश है। Q बराबर n × E, जहाँ n क्या है? n है संख्या। संख्या हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट ये चला जाएगा अनंत तक में। और E का मान आप तो जानते ही होंगे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब इस सूत्र पर, इस आधार पर हम किसी भी वस्तु पर, किसी भी पदार्थ पर आवेश निकाल सकते हैं कि उस पर कितना आवेश होगा। जितने इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा वो इलेक्ट्रॉन की संख्या रख देंगे और उसमें इतना से गुना करा देंगे, कुल आवेश निकल जाएगा। हाँ, ये जरूर ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो इतना धन आवेश उत्पन्न होगा, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो उतना ही, लेकिन ऋण आवेश उत्पन्न होगा। ये जरूर नोटिस कीजिएगा। जैसे हम 5 इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं तो हम 5 में इतना से गुना कर देंगे,
5 इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं तो 5 में इतना से गुना कर देंगे और ये धन आवेश होगा। यदि आप 5 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं तो आप पर जो है इतना आवेश उत्पन्न होगा, लेकिन ये जो आवेश है वो ऋण आवेश उत्पन्न होगा। ये त्याग करने पर धन आवेश और ग्रहण करने पर ऋण आवेश उत्पन्न होगा। पिछला वीडियो में हमने आपको ये भी बताया था कि याद रखिएगा कि हम 1 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, लेकिन 1.25, 2.25, 4.25, 4.25 इस तरह से हम आवेश नहीं, इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते। कभी भी हम यदि आवेश उत्पन्न करना चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉन जब देंगे तो हम पूरा इलेक्ट्रॉन देंगे, 1, 2, 3, 4, 500, 1000 इस तरह से, दशमलव में इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे। तब इसी पर एक आता है कि निम्न में से बताइए कि कौन सा आवेश देना संभव नहीं है। किसी आवेश को चेक करिए कि क्या ये आवेश हम दे सकते हैं, क्या ये आवेश देना संभव है। यदि ये आवेश देना संभव है तो सही है, नहीं देना संभव है तो गलत है। जैसे हम बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, कोई आवेश दे दिया गया इस तरह से 4 × 10⁻−18। ये कह रहा है कि क्या ये आवेश संभव है। ये आवेश हमें चेक करना है कि क्या ये आवेश संभव है, ये आवेश संभव है कि नहीं है, ये हमें चेक करना है। तो कुल आवेश दे दिया और ई का मान तो हम जानते ही हैं। ध्यान दीजिएगा, एक बहुत अच्छा चीज़ बता रहे हैं हम। कुल आवेश दे दिया कि क्या ये आवेश संभव है कि नहीं, तो कुल आवेश दे दिया, ई का मान हम जानते हैं, एन का मान निकाल लेते हैं। तो इस सूत्र में डालेंगे Q = NE वाला सूत्र में डालेंगे, Q = NE, तो N = Q/E। Q का मान 4 × 10⁻−18, E का मान 1.6 × 10⁻−19। इसको सॉल्व करेंगे जब हम तो हो जाएगा 40/1.6। आप भी सॉल्व करेंगे डायरेक्ट, उससे कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम भाग दे रहे हैं तो ये आपका कितना हो जाएगा, यानी 400/16, यानी 16 दूनी 32 कि 8, 16 5 80, ये आपका 25 कट गया यानी 25 पूरा आ गया। तो पूरा आ गया मतलब ये आवेश देना संभव है, हम इतना आवेश दे सकते हैं। जैसे ही ये पूर्ण संख्या आया, पूर्णांक संख्या 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से पूर्ण संख्या आया तो ये आवेश देना संभव है, हम ये आवेश दे सकते हैं। लेकिन यदि ये दशमलव में आ जाए, 2.7, 3.5, 4.12, 3.8 दशमलव में आ जाए तो समझिए कि वह आवेश देना संभव नहीं है। ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना होगा कि कोई भी आवेश तब ही हम दे सकते हैं यदि चेक करना हो कि हाँ ये आवेश देना संभव है कि नहीं, तो n का मान निकालिएगा। यदि n का मान दशमलव में आ जाता है, n का मान दशमलव में आ जाता है तो ये आवेश देना संभव नहीं है, याद रखिएगा आप। चलिए हम अगले पॉइंट को मूव करते हैं। जैसे हमारे पास एक आवेश दिया हुआ है, आप देखेंगे 3.2 × 10⁻−20 कूलाम, और कह रहा है कि आप ये चेक कीजिए कि क्या यह आवेश देना संभव है, क्या यह आवेश संभव हो सकता है, क्या यह आवेश संभव हो सकता है। तो ई का मान तो हम जानते हैं, हम चेक करेंगे n का मान निकाल करके। n = Q/E, Q का मान 3.2 × 10⁻−20, E का मान 1.6 × 10⁻−19, भाग देंगे 16 दूनी 32, 2 × 10⁻−1 यानी 0.2। अब आप बताइए खुद ही कि क्या ये आवेश देना संभव है। क्या हम n का मान इतना आया, क्या आप कह सकते हैं कि ये आवेश देना संभव है या नहीं, तो नहीं बहादुर, ये हम आवेश नहीं दे सकते क्योंकि 0.2 आया है और दशमलव में यदि है तो ये आवेश हम नहीं दे सकते। कोई भी हम आवेश तभी दे सकते हैं यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण संख्या हो, पूर्णांक में हो। इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्णांक में हो, 1, 2, 3, क्योंकि आपसे हम कहीं कहें, कुछ भी समझिए सीधा सीधी बात, हम आपको देने के लिए कहें, आपको कहें कि कलम दीजिए तो कितने कलम देंगे आप, या तो 1 कलम देंगे
या तो 2 देंगे, या तो 3 देंगे, या तो 4, या तो 5। कोई 2.5 कॉलम दे सकते हैं आप, 3.25 कॉलम दे सकते हैं, 3.25 कॉलम दे सकते हैं? नहीं बहादुर। उसी तरह या तो हम 1 इलेक्ट्रॉन देंगे, या 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, या 3 देंगे, या 4 देंगे, या 5 देंगे। इस तरह से हम इलेक्ट्रॉनों को जब भी देंगे पूर्ण संख्या में देंगे। दशमलव में इलेक्ट्रॉन हम नहीं दे सकते। 2.5, 3.25, 4.25, 4.25, 6.25 ये सब हम नहीं दे सकते। यदि ऐसा आता है तो मान लीजिए कि वो आवेश देना संभव नहीं है, वह आवेश प्रकृति में संभव हो ही नहीं सकता। क्लियर है? अब हम यहाँ से बात करने जा रहे हैं कि किसी वस्तु पर आप आवेश उत्पन्न करना चाहते हो तो कम से कम आप कितने इलेक्ट्रॉन देंगे? किसी वस्तु पर आप आवेश उत्पन्न करना चाहते हो, कम से कम आप कितने इलेक्ट्रॉन देंगे? कम से कम कितना? आप दिमाग दौड़ाइए कि आप कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। कम से कम आप कितने इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं? कम से कम आप कितने इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं? तो बहादुर कम से कम हम इलेक्ट्रॉन देंगे तो 1 से कम तो हम इलेक्ट्रॉन दे ही नहीं सकते। क्या कोई 1 से कम इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं? 1 से कम मतलब नहीं देंगे। 1 से कम का मतलब है कि दिया ही नहीं, हमने नहीं दिया। तो 1 से कम इलेक्ट्रॉन हम नहीं दे सकते। कम से कम देंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन देंगे, या नहीं तो 1 से कम इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते। जब 1 इलेक्ट्रॉन देंगे तो क्या होगा? तो En का मान 1 हो गया, E का मान इतना हो गया, Q बराबर N इंटू E। तो Q बराबर N का मान 1, E का मान 1.6 गुना 10 के पावर -19। सॉल्व कर दीजिए, 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलाम। ये आपका Q का मान निकल गया। इतना आवेश उत्पन्न होगा। 1 इलेक्ट्रॉन देंगे तो इतना आवेश उत्पन्न होगा। अभी इसको आसान मत समझिए, यहाँ पर हम एक बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव बताने वाले हैं कि कम से कम हम कितने इलेक्ट्रॉन देंगे तो 1। कम से कम हम कितने इलेक्ट्रॉन देंगे तो 1 देंगे तो इतना आवेश उत्पन्न हुआ। त्याग करेंगे तो इतना धन आवेश, और ग्रहण करेंगे तो इतना ही ऋण आवेश। लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन से इतना ही आवेश उत्पन्न होगा। अब सवाल यह है बहादुर कि क्या 1 से कम इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं? तो नहीं। जब हम 1 से कम इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते और 1 इलेक्ट्रॉन देंगे तो इतना आवेश उत्पन्न होगा, इसका मतलब हुआ कि इससे कम आवेश हम उत्पन्न कर ही नहीं सकते। फिर से एक बार समझिए, हम कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन देंगे। 1 इलेक्ट्रॉन देंगे तो इतना आवेश उत्पन्न होगा। कम से कम हम 1 इलेक्ट्रॉन देंगे और 1 इलेक्ट्रॉन देंगे तो इतना आवेश उत्पन्न होगा। और 1 से कम इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते, मतलब इससे कम आवेश हम नहीं दे सकते। यानी किसी पदार्थ पर न्यूनतम आवेश 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलाम होता है। अब ये ऋण आवेश भी हो सकता है, धन आवेश भी हो सकता है। याद रखिएगा, बहुत ही बेहतरीन ऑब्जेक्टिव है कि किसी भी पदार्थ पर न्यूनतम आवेश इतना ही होता है। किसी भी पदार्थ पर न्यूनतम आवेश इतना ही होता है, इससे कम आवेश उत्पन्न नहीं हो सकता है। ये रहा आपके आवेश के क्वांटमीकरण के सिद्धांत का कंप्लीट जानकारी। आवेश के क्वांटमीकरण का सिद्धांत क्या है? तो किसी भी पदार्थ पर दिया गया कुल आवेश क्वांटीकृत होता है। इसका अर्थ है कि किसी वस्तु पर दिया गया कुल आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्णांक गुणक होता है। Q बराबर Ne, जहाँ N क्या है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E क्या है इलेक्ट्रॉन का आवेश, और Q क्या है कुल आवेश। N का मान जब भी होगा 1, 2, 3, 4, 5 ... पूर्ण संख्या में होगा, और E का मान 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलाम होगा। और किसी भी वस्तु पर कम से कम हम 1 इलेक्ट्रॉन देंगे तो हमें इतना आवेश उत्पन्न होगा। यानी किसी भी पदार्थ पर न्यूनतम आवेश इतना ही होता है। इसके बाद अगले पॉइंट की ओर मूव करते हैं, ध्यान दीजिए। अच्छा, आपने अभी देखा कि जैसे ये 2 परमाणु है, और आपको तो पता ही है कि शुरू में इस पर कुल आवेश 0 होगा और इस पर भी कुल आवेश 0 होगा, क्योंकि परमाणु विद्युतः उदासीन होते हैं। लेकिन जब इनको हम आपस में रगड़ते हैं तो इनमें इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है। जब हम इनको आपस में रगड़ते हैं तो इनमें इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है। एक परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, दूसरा परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। एक परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग करता है जबकि दूसरा परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो त्याग करेगा या ग्रहण करेगा,
तो त्याग करेगा तो भी जो है आवेश उत्पन्न होगा, ग्रहण करेगा तो भी आवेश उत्पन्न होगा। इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो भी आवेश उत्पन्न होगा और ग्रहण करेगा तो भी आवेश उत्पन्न होगा। अब यहाँ थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा कि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन में इतना आवेश होता है। एक इलेक्ट्रॉन का मतलब इतना आवेश, और एक इलेक्ट्रॉन में इतना द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का मतलब इतना। यदि एक इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें चला गया, यदि एक इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें चला गया, एक इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें चला गया, तो एक इलेक्ट्रॉन जब उसमें गया तो इतना आवेश भी गया और इतना द्रव्यमान भी गया। यदि एक इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें गया तो इतना आवेश भी गया और इतना द्रव्यमान भी गया। ये आवेश और ये द्रव्यमान दोनों गया साथ में। ऐसा नहीं है कि आवेश को ले गया, द्रव्यमान को छोड़ दिया, नहीं। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें जाता है तो इतना इलेक्ट्रॉन इतना आवेश लेके जाता है और इतना द्रव्यमान लेके जाता है। बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, इतना द्रव्यमान कम हो जाता है। तो एक इलेक्ट्रॉन यदि इसमें जाता है तो इतना आवेश भी जाता है और इतना द्रव्यमान भी। इसीलिए हम आपको बताए थे, शायद याद होगा, कि जब इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, इलेक्ट्रॉन जब त्याग करेगा तो इलेक्ट्रॉन पर धन आवेश उत्पन्न होगा, और धन आवेश उत्पन्न होगा तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, बताए थे। और इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, साथ ही साथ ये भी बताए थे कि द्रव्यमान की कमी हो जाएगी। ये भी हम आपको बताए थे कि द्रव्यमान की भी कमी हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो द्रव्यमान की भी कमी होगी, बताया था हमने, याद होगा। और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो उसमें आवेश, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बढ़ेगी और द्रव्यमान भी बढ़ेगा। ऐसा हमने पीछे के वीडियो में बताया था। लेकिन यहाँ जो हम पॉइंट पढ़ाने वाले हैं वो समझिएगा कि आवेश जहाँ है वहाँ द्रव्यमान जरूर रहेगा। जहाँ आवेश है वहाँ द्रव्यमान जरूर रहेगा। अब सोचिए ना, इलेक्ट्रॉन, आप आवेश उत्पन्न करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का लेन देन करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का लेन देन करते हैं तो इलेक्ट्रॉन के तो पैकेट में ये दोनों है एक साथ। ऐसा नहीं है कि आवेश द्रव्यमान को निकाल दिया और आवेश को लेकर चले गए, नहीं। जब जाएगा तो ये पैकेट साथ में जाएगा। आवेश उत्पन्न करना है तो आपको इलेक्ट्रॉन का लेन देन करना होगा। इलेक्ट्रॉन का लेन देन करना होगा तो इलेक्ट्रॉन के ये पैकेट में ये दोनों है, इलेक्ट्रॉन के पैकेट में ये दोनों है बहादुर। और जब इलेक्ट्रॉन के पैकेट में ये दोनों है तो जब भी जाएगा साथ साथ जाएगा। यानी बिना द्रव्यमान के आवेश हो ही नहीं सकता। यदि कहीं आवेश है तो समझिए कि वहां पर द्रव्यमान जरूर है। कहीं भी यदि आवेश है तो समझ लीजिए कि वहां द्रव्यमान जरूर है, द्रव्यमान अवश्य है। किसी भी जगह पर यदि इलेक्ट्रॉन है, आवेश है तो वहां द्रव्यमान है। यानी बिना द्रव्यमान के आवेश की कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन इसका उल्टा, बिना आवेश के द्रव्यमान हो सकता है। बिना आवेश के द्रव्यमान हो सकता है, बिना आवेश के द्रव्यमान हो सकता है। कैसे? लकड़ी में द्रव्यमान है लेकिन आवेश नहीं है। पत्थर द्रव्यमान है लेकिन आवेश नहीं है। चावल द्रव्यमान है लेकिन आवेश नहीं है। ऐसे हजारों एग्जाम्पल हैं। लेकिन यदि किसी में आवेश है तो उसमें द्रव्यमान है, ये डिफिनिट है, ये निश्चित है। इसको आप ज़्यादा दूर मत सोचिए। फंडामेंटल पार्टिकल जो मौलिक कण है उन पर सोचिए ना। इलेक्ट्रॉन के बारे में सोचिए। इलेक्ट्रॉन पर आवेश और द्रव्यमान दोनों है। प्रोटॉन पर आवेश और द्रव्यमान दोनों है। न्यूट्रॉन पर आवेश नहीं है लेकिन द्रव्यमान है। इसका मतलब है कि द्रव्यमान रहेगा, आवेश रहे या न रहे। लेकिन आवेश यदि रहेगा तो द्रव्यमानो जरूर रहेगा। यानी आवेश है तो द्रव्यमान रहेगा, जरूर। लेकिन द्रव्यमान है तो आवेश रहेगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है। बिना आवेश के द्रव्यमान की कल्पना हो सकती है, लेकिन बिना द्रव्यमान के आवेश की कल्पना नहीं हो सकती है। बिना द्रव्यमान के आवेश रह ही नहीं सकता। जहाँ आवेश है वहाँ द्रव्यमान भी रहना जरूरी होगा। ये रहा आपका अगला पॉइंट। अब हम एक आखिरी पॉइंट इसमें चर्चा करने जा रहे हैं, आवेशों के अध्यारोहण का सिद्धांत, या इसको आवेशों के योज्यता का सिद्धांत कहते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज, आवेशों के अध्यारोहण का सिद्धांत। ध्यान दीजिए। तो अभी हम बात करेंगे आवेशों के अध्यारोहण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन
ऑफ चार्ज। कह रहा है इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु को दिया गया कुल आवेश, किसी वस्तु पर दिया गया कुल आवेश, इस सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु पर दिया गया कुल आवेश अलग अलग आवेशों के, अलग अलग आवेशों के साधारण बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग के बराबर होता है। किसी वस्तु पर दिया गया कुल आवेश